बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्वेश्चन के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है और इसमें से हमने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू है, इसमें हमारे पास 3 + 4 आयोटा और इसके होल के ऊपर स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक कंप्लीट फार्मूला जो कि a + b होल स्क्वायर है ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस फार्मूला को ओपन करें तो आ जाता है a² + b² + 2ab। ठीक है, इस 2ab को बिटवीन में भी लिखा जा सकता है और b² को लास्ट में। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके अरेंजमेंट को इस तरह से भी लिखते हैं तो फिर भी ये गलत नहीं होगा, ये ठीक है। ठीक है, तो हम इसको फॉलो करते हैं, पहले स्क्वायर वाली टर्म्स को और फिर लास्ट पे 2ab को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास a को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वैल्यू है वो है 3, फिर प्लस है तो यहाँ पे बिटवीन में प्लस आ गया, फिर है b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 4 आयोटा, होल के ऊपर स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर आ गया। अब जहाँ हमारे पास फार्मूला में a आएगा वहाँ पे हमने 3 लिखना है। ठीक है, और जहाँ फार्मूला में b आएगा वहाँ पे 4 आयोटा लिखना है। ठीक है, तो फार्मूला के स्टार्ट में है a², तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 3 तो आ गया 3²। फिर है फार्मूला में प्लस तो हमने लगा दिया प्लस, फिर है फार्मूला में b², तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 4 आयोटा तो हम लिखेंगे 4 आयोटा और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। फिर है फार्मूला में +2 तो हम लिखेंगे +2 फार्मूला का। फिर है फार्मूला में a एंड b। ठीक है, a एंड b, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास वैल्यू है 3 और b को रिप्रेजेंट करने के लिए है 4 आयोटा। ठीक है, तो यूँ हमने a + b होल स्क्वायर इसका फार्मूला ओपन करके a² + b² + 2ab की फॉर्म में इन वैल्यूज़ को लिख दिया। उसके बाद -2 इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, ये माइनस, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस, और 2 को y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2y आयोटा। ठीक है, तो यूँ हमने 2 को x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और फिर -2 को -y आयोटा से किया तो +2y आयोटा आ गया, और इक्वल के आगे जो वैल्यू है x + y आयोटा इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट में है 3², तो 3 का स्क्वायर लेंगे हम, तो 3 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 टाइम हमारे पास क्या आ गया 9। उसके बाद प्लस है 4 आयोटा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 के स्क्वायर का मतलब है 16। ठीक है, 4 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 आ गया 16, और साथ में है आयोटा स्क्वायर तो लिख दिया हमने आयोटा स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर लेके आयोटा स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2, 3 और 4 ये तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6 और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, और साथ में आ गया आयोटा। और नेक्स्ट है -2x + 2y आयोटा इज़ इक्वल टू x + y आयोटा, इसको हमने वैसे का वैसे लिख दिया। ठीक है, तो यूँ हमने इन वैल्यूज़ के स्क्वायर ओपन किए और 2 3 जा 6 4 जा 24, इन 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और आगे वाली सारी टर्म्स वैसे के वैसे ही 9 + 16, और ये देखें आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हमने -1 लिख देना है। और नेक्स्ट है हमारे पास +24 आयोटा -2x + 2y आयोटा और इज़ इक्वल टू हमारे पास है x + y आयोटा। अब इसको आगे मज़ीद फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 9 और इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 16 1 आर 16, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो प्लस को मल्टीप्लाई किया माइनस से तो माइनस आ गया, और 16 1 आर 16 + 24 आयोटा -2x + 2y आयोटा, ये सारी टर्म्स हम वैसे की वैसे लिख दी, x + y आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रियल पार्ट्स हैं हमारे पास उनको हम पहले लिख लेंगे और बाद में हम इमेजिनरी वैल्यूज़ को लिख लेंगे। तो रियल वैल्यू में हमारे पास है 9 -16 और इसके अलावा है -2x। ठीक है,
1 2 3, ये 3 टर्म्स हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो कि रियल में है, ठीक है। और इसके बाद हम इमेजिनरी वैल्यूज़ को लिखेंगे। इमेजिनरी वैल्यू में हमारे पास +24 आयोटा। इमेजिनरी वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ हैं जिनके साथ आयोटा मौजूद है। उसके अलावा है +2y आयोटा, ठीक है। तो यूँ हमने 9 -16 -2x ये रियल पार्ट्स थे जिनके साथ आयोटा नहीं था, उनको लिख दिया। फिर हमने इमेजिनरी पार्ट्स जिनके साथ आयोटा मौजूद था, फिर हमने उनको लिख दिया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इन सारे टर्म्स को हमने इस तरह अरेंज कर लिया। यहाँ पे ऑलरेडी पहले रियल पार्ट लिखा हुआ है और फिर इमेजिनरी लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है 9 - 16 है, तो 9 से हम 16 माइनस कर सकते हैं। एक का साइन माइनस का, एक का साइन प्लस का है, ठीक है। तो माइनस करेंगे, 16 से 9 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। ग्रेटर वैल्यू 16 है, इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए 9 - 16 का आंसर आ गया -7। और उसके बाद आगे है -2x +24 आयोटा +2y आयोटा इज इक्वल टू x +y आयोटा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास देखें इधर 2 वैल्यूज़ हैं रियल पार्ट्स की और इधर 1 वैल्यू है रियल पार्ट की। इधर 2 वैल्यूज़ हैं जो कि इमेजिनरी पार्ट्स हैं और इधर भी इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू मौजूद है। तो अब हम कंपेयरिंग कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, ठीक है। रियल को हम रियल के साथ कंपेयर कर लेते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, ठीक है। तो रियल पार्ट्स में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास -7 -2x, ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ हैं रियल की। और इक्वल के इस साइड में हमारे पास रियल में है x, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x है, ठीक है। और इमेजिनरी को हम इमेजिनरी के इक्वल लिखेंगे और इमेजिनरी में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है 24 आयोटा, ठीक है। तो हम इसके साथ आयोटा नहीं लगाएंगे और +2y, ठीक है, क्योंकि अब हम कंपेयरिंग कर रहे हैं तो इन दोनों के साथ आयोटा है, तो फिर हमने आयोटा वाली वैल्यू उसको लिख लिया 24 + 2y और इज इक्वल में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है y, ठीक है। हम यहाँ से आयोटा को कॉमन लेके भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आयोटा वाली वैल्यूज़ को आयोटा वाली के इक्वल लिख दिया और हमने जो रियल पार्ट था वैल्यू वो रियल के इक्वल, और इमेजिनरी वैल्यूज़ को इमेजिनरी यहाँ पे 2 थी वैल्यूज़ 24 आयोटा +2y आयोटा, तो हमने आयोटा नहीं लिखना साथ। 24 + 2y ये इमेजिनरी वैल्यूज़ और इधर इमेजिनरी वैल्यू थी y, तो इसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे और इधर से हम y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ये -7 हम वैसे का वैसे लिख देंगे। इस -2x को हम इस साइड पे मूव कर लेंगे, ठीक है, x के साथ। -2x इधर माइनस हो रहा है, जब ये इस साइड पे आएगा तो इधर आके इसका साइन चेंज हो गया। -2x इस साइड पे आया तो +2x हो गया और ये -7 इज़ इक्वल टू 1x + 2x है। तो 1 में ये 2 ऐड किए तो 2x और 1x 3x हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 3 है वो इस x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब ये दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इधर है -7, ठीक है, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ। जब ये इस साइड पे आएगा 3 तो इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जब ये इस साइड पे आएगा तो इधर आके डिवाइड हो गया और इधर रिमेनिंग क्या रह गया, x। तो अब हम y की वैल्यू को भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसको r लिख के हम x को इस साइड पे लिख देते हैं और -7/3 को इस साइड पे लिख देते हैं। इस तरह हमारे पास जो x है वो इक्वल आ गया -7/3, ठीक है। अब हम y की वैल्यू को भी फाइंड कर लेते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ पे देखें हमारे पास है 2y, ये हमने लिखा, और ये इस साइड पे +y है, इसको हम इधर ले आएंगे, +y इधर आके -y, और ये +24 है, इसको हम इधर ले जाएंगे, तो +24 जो है वो इधर जाके -24 हो जाएगा, ठीक है। इधर ये +24 है, जब ये इस साइड पे जाएगा तो इधर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो -24 हो जाएगा। 2y - 1y, ठीक है। तो 2y - y इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया -24। ये देखेंगे इसके साथ 1 है, जबकि इसके साथ हमारे पास प्लस का साइन है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो ऑपोजिट साइन हैं, तो माइनस करेंगे। 2y से 1y माइनस किया तो y आ गया और इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया -24 वैसे का वैसे ही। तो इस तरह हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ गई -7/3 जो कि हमने फाइंड करनी थी, और y की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास इक्वल आ गई -24 के। अब हम एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक कंप्लीट फार्मूला अप्लाई हो रहा था, वो फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया a + b² का। a को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 था, b को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 आयोटा, ठीक है। और इस -2 को हमने इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई किया, इनके आगे आयोटा² इक्वल आ गया हमारे पास -1 के, और इस तरह से आगे इसको मज़ीद सॉल्व किया, +-
और उसके बाद हमने जो हमारे पास रियल वैल्यूज़ थी उनको पहले लिखा, अरेंज करके वैल्यूज़ को रीअरेंज करके लिखा। पहले हमने रियल वैल्यूज़ को और फिर इमेजिनरी को, यहाँ पे भी रियल और इमेजिनरी वैल्यू आ गई। फिर हमने इनको कंपेयर करने के लिए रियल को रियल के इक्वल लिख दिया और इमेजिनरी वैल्यूज़ को इमेजिनरी के इक्वल लिख दिया, ठीक है। इस तरह से इनकी कंपेयरिंग हो गई और इधर से हमारे पास जो है वो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए -2x इधर चला गया, +2x हो गया, 1x और 2x 3x आ गया। 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, दूसरी साइड पे आके जो है वो 3 डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू इक्वल आ गई -7 डिवाइडेड बाय 3 के, ठीक है। और इधर से y की वैल्यू फाइंड की हमने, ये इधर +y था, जब ये इस साइड पे आया इक्वल के इस साइड पे आया तो इसका साइन चेंज हो गया, +y इधर आके -y और +24 जो है वो इस तरफ जाके तो इसका साइन चेंज हो गया, -24 हो गया। 2y में से 1y माइनस कर दिए हमने तो y रह गया और इज इक्वल में -24 वैसे के वैसे ही। तो यूँ हमारे पास जो है वो x इक्वल आ गया -7/3 के और y इक्वल आ गया -24 के। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।